हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवाल थे जिनके जवाब तो बहुत हैं। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी जो तौरात और अंजील में है और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा ने तायीद किया है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रवायतों को और वाक़यात को पेश करेंगे। रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर कहा, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के पास नहीं जाते। ये बनी आदम इतना गुनाहों में मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं, तुम भी इस तरह के गुनाहों में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात से दो बहुत अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी शहवत और इंसानी फितरत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के मुकाम पर फैज़ हुए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और उनसे कहा कि उनका शौहर उसे बहुत तंग करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती पर आशिक हो गए और हारूत और मारूत ने उस औरत से ज़ना की ख्वाहिश की। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश तब पूरी करूँगी अगर तुम बुत की पूजा करोगे, शराब पियोगे और मेरे शौहर को कत्ल करोगे। हारूत और मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने आसमान पर चढ़ने का अमल भी उनसे सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में उधर मसख कर दिया गया, और उस औरत का नाम ज़ोहरा था। इसलिए उस सितारे का नाम ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से फरिश्ते वो इस्म आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सेफ्ती जैसे उलमा इस रवायत को मसनद कहते हैं। हारूत और मारूत शहर बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल तहज़ीब और तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की पूजा किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बहुत माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू और मंतर सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए मुआशरे में खूब फिसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तिलिस्म, तंत्र मंतर में इतना आगे बढ़ गए कि इनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तिलिस्मात नज़र आता है। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान की हुकूमत आई तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को शिरकिया अमल से रोका और उनकी जादुई किताबों को एक जगह जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ अमल को बढ़ने से रोका जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने दोबारा उन किताबों को खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जन्नात पर काबू पाना और सुलेमान की गैर मामूली मोजज़ात दरअसल सिफली जादू का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये फसाद उस कौम में सरायत कर गया। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया और लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पे उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये सहर का इल्म आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ का बायस बन गया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में मामूर किया कि वो लोगों को जादू के अवामल और इससे बातिल
کرنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے اور صراحتاً یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جس میں انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔